रेमेडीज कौन कौन सी होंगी? पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन सी रेमेडीज होंगी, कौन कौन सी होंगी? पूजा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते दान कर सकते हैं, मंत्र जाप, मंत्र कर सकते हैं, और बताओ जेम्स कलर थेरेपी, कलर थेरेपी और यंत्र यंत्र तंत्र और यम अच्छा और प्राण हीलिंग हैं। ऐसे तो भी बहुत हो गया है। मेरे लिख दो सारे लिख लो आज तसल्ली कर लो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, लिख लो। Not a- अरे, not a remedy. remedy. They are not remedy. They are not remedies. which is not remedy Reiki, not remedy not a remedy. प्राणा healing, इसका astrology के साथ कोई ताल्लुक नहीं The healing लिख है। लेते हैं फिर हम इसको डिस्कार्ड करते हैं लिख लेते हैं और है तो वास्तु वास्तु और ग्राफोलॉजी, ये क्या किया है? वो सारी न्यूमरोलॉजी नेम चेंज नेम चेंज नेम करेक्शन आपने देखा? सिग्नेचर चेंज, वो लिख दिया मैंने ग्राफ Grandfather. ठीक है एक आगे डिस्कस कर लेते हैं सर क्या रेगी क्या बता रहे थे इज नॉट मेडिकल एक मिनट पहले समझ लेते हैं जैसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एक चीज समझ लेते हैं कि रेमेडी हमने किस चीज की करनी है जैसे एग्जांपल है एक कोई प्लेनेट है 6-8-12 दे रहा है। ठीक है वो आपके पास आदमी आ गया जी लिटिगेशन हो गया और जब से प्लेनेट आया मेरी तो बैंड हो जाएगी ठीक है अब इसकी रेमेडी कर दो अब हम क्या चाहेंगे कि 6-8-12 भागे इसको कहीं हम फेंक दें कहाँ फेंकें इनको कहाँ जाएंगे सब जाएंगे इसमें बहुत बड़ा नहीं जाएंगे क्यों हाँ है वहीं बैठे हो हमें बात करते हैं। जिस देखो। पोजीशन पे है तो वहीं पे रहने हैं। देखो फेल हो जाए भाई फेल हो जाए 6-8-12 जाएगा कि अब इसकी मम्मी ने इसको प्यार कर लिया इस टाइम पे वो क्या करें इसमें मम्मी भी क्या करे? मम्मी ने तो कर चुकी ना मम्मी अब उसको रिवर्स तो नहीं कर सकती The child has taken birth, matter finishes. You cannot change 6-12. You cannot remove 6-12 from there. If this would have been possible, हम 6-8-12 को हटा देते हैं तो आसाराम बापू जो है कितने ही पैसे दे देगा अगर मैं उसको रेमेडी बता दूं बाहर जाएगा उसका कोई रेमेडी नहीं होगी। नहीं ये बात नहीं मतलब क्या अपन बाद में बात करते हैं ये बात ठीक है ये जो मैंने कही दे देगा ना पैसे मेरे को 10-5 करोड़ तो दे ही देगा यार बैठा ज़्यादा दे देगा। ज्यादा दे देगा यार बैठा वो ज़्यादा यार दे मैडम। देगा। हाँ, कि दे दो बाहर निकल। रोज उसके बाद मेरे भी जाते हैं अब निरंकारी बाबा है वो कनाडा में पूरे हो गए
उनके पास सारे पैर छूटे आशीर्वाद लेने जाते हैं, जी पापा जी कनाडा जा रहे हैं, तो आशीर्वाद दे दो ठीक ठाक पहुंचा तो ठीक ठाक आ जावा। अब देखो you can't change, these people can't change। ठीक है, नहीं चेंज कर सकते हम, नहीं चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते, क्या कर सकते हैं? अब आप खुश हो तो कैसे कर सकते हो? अब गुरु गोविंद सिंह जी जानते, कौन नहीं जानता? सभी जानते चलो, अभी आप कह रहे थे कौन नहीं जानता। हैं। वो ये होता है ना, अगर ऐसे बोला जाता है, कौन नहीं जानता। ठीक, तो गुरु गोविंद सिंह जी कैसे स्वर्ग से जा रहे थे? सर उनके तीर लगा था और उसके बाद वो स्टिच हो गया था, फिर उन्होंने दोबारा चढ़ाने लगे थे अपने कमान पे तीर, वो खुल गए दोबारा टांगे, टांगे खुल गए। शहजादे कैसे? दो को वॉर में मारे गए, लड़ाई में, दो को जिंदा दीवार में चिन्ह, दीवार में चुना दिया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के ऑर्डर पे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या उखाड़ लिया औरंगजेब? उनको तो पता है, उनको कोई बात नहीं, उनको वो सिलसिला भी मुकाना था, खत्म कर, चलो वो डिफरेंट स्टोरी है, वो डिफरेंट बात है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं स्पिरिचुअल एंगल में कुछ देखो ये है कि उनको खत्म करके जाने थे, नहीं तो फिर आगे से आगे गुरु जी वाले हो जाने थे ना, निरंकारी बाबा की तरह हो जाने थे। मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाता, मैं ये कह रहा हूँ कि जब डेस्टिनी है तो जब बादशाहों की शहीदी लिखी है तो लिखी है। गुरु ऑल्सो कांट चेंज दैट। अगर गुरु गोविंद सिंह जी चाहते हैं तो वो शहीदी उनकी न होती, और शहजादे अगर जो है मुस्लिम धर्म अपना लेते तो शहीदी ना होती। ठीक है ना, पर नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है जहाँ पर परिस्थिति बहुत कठिन है वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सर एक कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब मैं पढ़ती हूँ सर, उसमें वो जब वो पिता परमेश्वर है, जब वो चाहता है ना तो वो सारे शुक्र शक्र शनि सब कुछ मैं ये वो तब कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि परमात्मा चाहता है, मेरे के चाहने से तो नहीं होगा ना। नहीं। परमात्मा में मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर आप आते हैं कि उमंग जी आप ये चीज़ बदल दो, आओ उमंग जी कैन चेंज एनीथिंग, मैं कहाँ से मिटा दूँ? वो चेंज कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता ना। सर पर लोग आपको पूछते तो होंगे ना, उनका दिल रखने मैं का उस कुछ तो कहते दिल हैं। रखने के लिए क्या कह रहा हूँ, मैं ये 6-8 बार तो नहीं मिटा सकता, मैं ये कह रहा हूँ नहीं बेटा, मैं नहीं मिटा सकता। आसाराम बापू भी नहीं मिटा सकता, ये बात नहीं। नहीं बेटा, निरंकारी बाबा भी नहीं मिटा सकते। गुरु गोविंद सिंह जी मिटा सकते हो, मैं कहता नहीं, बट निरंकारी बाबा जी नहीं कर सकते, आसाराम बापू जी भी नहीं करते, चंद्रा स्वामी भी जेल गया था, मैं क्या कर दूंगा? तो गुरु गोविंद जी तो कहते थे जो पिता का है ऑर्डर उसको मानो, है तो है। ठीक है ना, मैं उसको डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। मे बी गुरु गोविंद सिंह कैन डू, मे बी लॉर्ड कृष्णा कैन डू, मे बी विष्णु कैन डू, मे बी ब्रह्मा कैन डू, व्हाटएवर मे बी, बट एटलीस्ट दिस इज ट्रू। चंद्रा स्वामी कैन डू, आसाराम बापू कैन डू, निरंकारी बाबा कैन डू, एंड श्री श्री राधे माँ कैन डू। क्लियर कर देते वो हैं। तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। निर्मल बाबा कैन डू। They do what she can. In which conditions we can do? If there is something, say 10, 11, 11, then something can be done with his efforts. Then 6 or 12 is there. Adverse condition में अगर उसका शर्म है, कर्म है, positive thought है, he himself can do. मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको काउंसिल कर सकता हूँ, देख तू कर सकता है, ये कर जाएगा अगर उसमें पॉसिबिलिटी। सर जैसे 6-8-12 आ रहा है बंदे में, और हम वो उस टाइम में जैसे मेरी बेटी का ही ला लो, मुझे पता है कि उसके शुक्र में 6-8-12 आ रहा है, तो 6-8-12 के पीरियड में हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि कर्मा अपना कर्मा यही हो गया ना, एक्सरसाइज कर बेटा, अच्छी डाइट खा, अपने आप को प्रॉपर वो रख, तो ठीक हो सकता है। बिल्कुल आप ये क्या कह रहे हो, अब आप सुन रहे हो, समझ लो मेरे 4 पीरियड खराब है, जो 6-8 बार अभी मेरा 5-11 वाला पीरियड चल रहा है। अब मैं गंद बला भी खाऊंगा, मेरे पच जाएगी।
6-8-12 में मेरे गंद बुला गया, मैं ऑक्सीजन भी बढ़िया लूँगा, वो भी इन्फेक्शन कर लेगी, ठीक है। तो मेरे को 5-11 वाले पीरियड में क्या करना है, बढ़िया से बढ़िया खाना है, अपनी हेल्थ को ठीक है, ताकि 6-8-12 वाले पीरियड के अंदर मेरी बॉडी की इम्यूनाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उसको साल, 6 महीने, 2 साल तक रेजिस्ट कर सके। एकदम से तो इम्यूनाइजेशन सिस्टम गिरता नहीं, ये बात मानते हो। तो कहने का मतलब है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का है, बस सिंपल सी बात। तो अच्छे पीरियड के अंदर भी कोशिश यही करनी है कि हम सत्कर्म की तरफ जाएं। कितना कर सकते हैं वो तो लिमिट पर डिपेंड करता है, इंसान है, मन है, तो दिल है कि मानता नहीं, तो देखिए दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट वन कैन डू, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अब इन जो भी रेमेडीज हमने लिखी हैं, कौन सी रेमेडीज कारगर होगी जो हम 6-8-12 को कुछ कमजोर कर सकें, और 10-11 को कुछ एनहांस कर, इतना ही कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। मैं प्लैनेट को चेंज नहीं कर सकता, यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, ये सिर्फ लाल किताब ही कर सकते हैं, तो प्लैनेट को उठा के यहाँ रख सकते हैं, वही कर सकते हैं। लाल किताब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लाल किताब जो लिखने वाला है वो भूखा मर गया, वो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने लिखी है वो भूखा मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लाल किताब अपने आप कुछ कर रही है। ये आस्था देना तो ठीक बात है, क्योंकि किसी को अपने काउंसिल भी तो करना है, बस उसी काम करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, सर आप बता रहे रेकी क्या है, मेडिकल तो वो तो हीलिंग है, वो अलग बात है, इसमें कुछ नहीं है। भाई 6-8-12 ही ये तो आप किसे करोगे, बीमार 6-8-12 को ही घटाएंगे ना। क्या करते हैं रेकी में? रेकी में तो सर हम जैसे कोई भी जो रेकी करता है, वो जो गॉड की एनर्जी है उसको अपने, गॉड की एनर्जी तो हर जगह ही है ना, उसको एक मीडियम बन के वो दूसरे बंदे को उसने भेज देनी है एनर्जी, वो स्ट्रॉन्ग कर दिया। जैसे हमने कहा कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी सर, वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना, तो और तो कुछ नहीं है, तो होता ही है। ठीक है, तो रेकी वाले बताते हैं, जैसे आप फर्स्ट क्लास में हो गए कि जो ओरिजिन जिन्होंने किया था रेकी का, मकाओ उसुई, ठीक है, वो चाइनीज जापानीज, तो वो पहाड़ पे बैठे थे, तो वो बिजली कड़की, वो घबरा गए, वो नीचे की तरफ आ गए, घबरा गया कि पहाड़ पे जब बिजली कड़कती है तो वो घबराना ही पड़ता है, कोई बिना घबराए नहीं हो सकता। क्या हाँ बिल्कुल कड़क जाए, कहीं बंदा खड़ा भी जाए, ठीक है ना। तो नीचे आ गए, नीचे रेस्टोरेंट था छोटा सा ढाबा टाइप का, तो उन्होंने उसकी जो लड़की थी उसके पैर में चोट लगी, उन्होंने जैसे हाथ लगाया तो चोट लगी। अब उन्होंने चाय पी और निकले, फिर उनको ध्यान आया भी है एकदम से ठीक कैसे हुई, एज इफ आई सम पावर्स। तो उनको लगा जो बिजली जो कड़की थी उसमें कुछ जो सिंबल से ऐसे लाइनें नजर आती हैं, उसका कुछ मतलब है। उन्होंने ऐसे हवा में सिंबल बनाए और ऐसे डाल देते, सब कुछ ठीक हो जाता है। वो बोलते हैं कि जो पढ़ाते हैं वो ये बोलते हैं कैंसर ठीक कर देते हैं, ठीक है। कोई कैंसर आपने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में भी ठीक होता देखा? मैंने तो देखा, मैंने तो धर्मशिला में भी देखा, मैंने तो टाटा में भी देखा। रेकी से कब हो जाता है ये अब रेकी वाले जानते हैं, मैं नहीं जानता। वो करते रहे, लोगों को भला करें, ये अच्छी बात है। हम को रोकने वाले आओ पाए सीधा आ जाओ। मैं कह रहा तुम रह कर ना करो बात, कई बार है। Hi, Nakul, how are you? ठीक, अब क्या है फंसी हुई है, नहीं बैठा जाएगा, उस पे बैठ जाना। कि इस पे बैठ जाते हैं, ये तो अपनी उम्र भी फंसने की थी, लेकिन इस कमरे में फंसा सकते हैं।
अब हिलेगा नहीं। और इस चेयर में ये ले पानी बड़ा हुआ। ठीक है, तो वो कर रहे हैं, वो लोग कैंसर ठीक कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो बड़ी अच्छी बात है, कैंसर ठीक हो रहा है। वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत बढ़िया बात है। देखो थोड़ा सा सर वो देखते रहते हैं सपोर्ट सिस्टम सर और ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने बड़े सारे कैंसर ठीक कर दिए, लोगों की जिंदगी में बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट कैन इट रिड्यूस दिस सिक्स एट? इट कैनॉट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद आते लाल किताब। लाल किताब से बेहतर जो है कोई किताब नहीं है रेमेडी की, क्योंकि रेमेडी करने वाले जिसने किताब लिखी है वही भूखा मर गया, उसी पे काम नहीं करेगा। फिर क्या है कि प्लान एक कहीं जगह बैठा हो तो माँ बाप की सेवा ना करे, तो दूसरा कहीं बैठा पानी ना पिलाओ, तो पानी ना पिलाओ किसी को, मंदिर ना जाओ। इससे बड़ी आध्यात्मिक पुस्तक मुझे नहीं लगता है कभी लिखी जाएगी। पॉजिटिव ही चीजें बताते हैं, बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव। चीजें। इससे पॉजिटिव चीजें क्या है कि भाई माँ बाप की सेवा ना करो। नहीं कुआं ना लगाओ, किसी को पानी ना पिलाओ, बच्चे को पानी नहीं पिलाओ। ये भी तो कहते हैं ना, जैसे बुजुर्गों की करो तो बृहस्पति अच्छा होता है, ये वो तो पता ही है कि होगा, पर वो जो ना कह देते हैं ये मत करो, किसी को पानी नहीं पिलाना आपको, जी जी, ये ये तो लॉजिक समझ नहीं आया उनका कॉन्सेप्ट। मैंने थोड़ी सी बुक पढ़ के मैं साइड में रख दी। बताइए। मैंने कहा बाहर रख दो, कोने में रख है दिया। यहाँ से। अब डॉक्टर साहब बात ये है, सिंपल सी बात है, आप दवाई देते हो लोगों को, आदमी को गले खराब हुआ है तो उसकी एंटीबायोटिक अलग होगी, और अगर दांत में दर्द होगा तो उसकी एंटीबायोटिक अलग होगी। पेट खराब होगा तो उसकी दवाई अलग होगी। तो आपने दवाई देनी है तो पहले डायग्नोसिस तो करेंगे, बिना डायग्नोसिस दवाई नहीं दोगे ना। लाल किताब में कोई डायग्नोसिस नहीं है, उसमें है मंगल यहाँ बैठा है, बच्चे, इस बच्चे को माँ की सेवा नहीं करनी चाहिए, बस सिंपल। डायग्नोसिस कुछ नहीं। मैंने कहा शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही तो माँ की सेवा नहीं करनी। देयर इज लॉजिक। आप किसी के पास आओ, कोई आपके पास आया, ठीक है, आपने उसका टेम्परेचर देखा बढ़ा हुआ है, आप गले की दवाई दे दो उसको, भेजो उसका पेट दर्द हो रहा हो, आपने देख लिया टेम्परेचर बढ़ता तो मैं गले की दवाई दूंगी, ये मतलब ना गला उसका ठीक है। घर से हाथी निकाल दो सारे, छोटे छोटे हाथी रखे होते हैं, घर से सारे निकाल दो, ऐसे ही करते हैं। मतलब ऐसे ही होते हैं। मंजा सीधा कर दो। नहीं मंजा टेढ़ा कर दो, सीधा कर दो, सारे वो रखाओ, सारे चले साढ़े पले। दूसरा क्या है कि लाल किताब का बेनिफिट क्या है बताया। लाल किताब का बेनिफिट यह है डॉक्टर साहब कि आपके पास कोई आया, आपने दवाई दे दी, वो आपके पास दोबारा आए, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर साहब आपकी दवाई नहीं लगी, तो आपके पास कोई अगर लाल किताब है, बोले लाल किताब में लिख के इसी को गाली दे, मेरे को मत क्या है। तो लाल किताब का बेनिफिट यह है, जोशी कहता भाई मुझे नहीं पता, ये लाल किताब में लिखा है, तूने जो है, तूने जो ये उपाय किए होंगे आस्था से नहीं किए, इसीलिए नहीं हुआ, तेरी गलती। टोटका, टोटका कैसे है, साथ में टोटका भी ऐड कर लेते हैं। किस्मत का ताला कब खुलेगा? सब 5-11 साथ में आ जाए, वो चल जाता है। किस्मत का ताला कब खुला? बोले ताला चाबी लाके चुराए रख दो, कोई तो उस ताले को खोलेगा, जो खोलेगा तेरे किस्मत का ताला खुल जाएगा। बोला जी मैं डाल के आया था चुराए के ऊपर किस्मत का ताला, लेकिन मैंने देखा किसने खोला था, लेकिन मेरा तो किस्मत का ताला खुला नहीं। बोलता कहाँ का था? बोलता अलीगढ़ का। बोलता फिर कैसे खुलेगा? अपने घर में तो लिंक का ताला लगाता है और किस्मत पे तू अलीगढ़ का लगाता है। दूसरे को कहता तूने कैसे देखा? वो तो मैंने पीछे मुड़ के देखा। बोले किसने कहा था पीछे मुड़ के देखना नहीं था? अब तो तूने किस्मत को बिल्कुल खराब कर राहु दिया। का दान करने जो कहते थे पीछे मुड़ के मत देखो। ठीक है, तो ये कहानियां गाते हैं, कुछ नहीं है, सब ड्रामा, इससे अधिक कुछ नहीं। आपके पास आदमी मैरिज के लिए है, मैरिज मेरी कब होगी? इफ दी planet is 50 yes 50 no something like that, there is a possibility, then event can happen with remedies, otherwise remedies
कैनॉट बी फ्रूटफुल अगर वो सीधा ही 160 बता रहा है। इस तरह से सिर्फ 6 8 12 बता रहा है, कोई रेमेडी नहीं है भैया। आसाराम बापू जेल में है, ठीक है। पप्पू की माँ परेशान है, पप्पू बेचारा दुखी है। जब उसमें जेल से बाहर है ना, 4 साल में पड़े ना मेरी रेमेडी की उससे बाहर। सर वो रेमेडी तो काम कर ही जाएगी, मैं बताता हूँ कैसे करके रेमेडी काम कि मियाँ बीवी का बच्चा नहीं होना, बोले तो अमृतसर हो, अमृतसर सरोवर में स्नान करो बच्चा हो जाए। अब स्नान करने से बच्चा होता है, अब ये भी समझाना पड़ेगा। वो तो निर्मल बाबू बताते हैं ऐसी चीजें। मैं ये कह रहा हूँ, उससे आस्था की बात है, उसको आप अपने रिलीजियस एक्टिविटी या स्पिरिचुअल में रखो, उससे बच्चा पैदा होने में कोई लेना देना नहीं। जिस चीज़ को जान रखना है माइंड में। अब आनी हुआ बच्चा पैदा, मतलब माता पे हो, माता पे हो, शिरडी पे हो, फिर 6 महीने बाद वहाँ शनि शिंगणापुर हो। अब वापसी पे अगर वो कंसीव करेगी महीने 2 महीने में, तो शनि शिंगणापुर होएगा तभी जब तू करेगा। सिंपल सी बात, इसमें क्या समझने वाली ना, ठीक है। तो ये लाल किताब जो है ये बहुत अच्छी किताब है, इसको करने से मतलब हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। कोई प्रेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कह दो भाई लाल किताब में लिखा तो ये कर दो। सर कुछ होने वाली घटनाएं लाल किताब ऐसे बता देती है। उसमें तो केतु फर्स्ट हाउस में आ गया, हाँ। तो घर में वर्षफल में, तो घर में या घर के आसपास बच्चा लड़का पैदा होगा, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं बिल्कुल ठीक है, अगर केतु हमारा पर्सनल फर्स्ट हाउस में पैदा होगा तो मोहल्ले में, मोहल्ले के सामने, मोहल्ले के पीछे, तो सामने नहीं, हॉस्पिटल, घर पे जैसे खानदान में सामने सर सामने हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं बच्चा जरूर पैदा होगा। अरे यार तो सर नहीं खानदान मतलब सर क्या यार, Blood चाचा relation में- मामा ताता हो ही जाना है यार, ये कोई बात थोड़ी ना भैया। इससे क्या लेना देना है? ये तो चलो मैं मान भी लेता हूँ, ठीक है बात, इससे व्हाट इज द प्रेडिक्शन। वो तो क्वेश्चन ये आगे पूछेगा मेरा काम धंधा कैसे चलेगा, मेरा प्रॉपर्टी का खरीदूंगा, भाई कल मेरी तबीयत ये बताओ, तुम्हारा बच्चा होगा खानदान में, मासी का, फूफा का, फलाने का, तो मतलब होता है। इसमें उसके बाद उपाय करने होते हैं कि जैसे 9 प्लैनेट होते हैं, 9 के 9 प्लैनेट के उपाय हैं। हर प्लैनेट का उपाय 43 डेज करना होता है। 9 प्लैनेट के करने हैं तो 9 into 43, 9 के 27, 387 डेज एक साल में उपाय करने हैं, ठीक है। और जब ये उपाय खत्म हो जाते हैं तो फिर वर्षफल के करना, फिर नेक्स्ट वर्षफल के करना, फिर उसके आगे फिर एक और नेक्स्ट वर्षफल। 20-25 साल में अगर आपका सब कुछ ठीक हो जाए तो लाल किताब में ऐसे सब ठीक हो जाए। अब आ जाते हैं जी क्या, ग्राफोलॉजी, इसको थोड़ी और चलना चाहिए। अब तूने कहा था सिग्नेचर चाहिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जैसे इंग्लिश की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है, एक तो वॉवल है जैसे A-E-I-O-U, वो तो ऐसी एक बोला जैसे L, T ये ऊपर तक चल जाएंगे, G नीचे आ जाएगा, तो 3 इसके पार्ट्स हो गए इंग्लिश में, ठीक है ना। एक F और P, ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो ऊपर नीचे दोनों तरफ आएंगे, ठीक है। ऊपर जो है ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ड है, स्पिरिचुअल, और ये हमारा फिजिकल वर्ड है, ठीक है। तो अब जब भी हम लिखते हैं तो सबका अलग अलग ट्रेड है। कोई ये जी ऐसे लिखेगा, ऐसे भी लिख सकता है, जी लंबा लिखेगा, इसका मतलब उसका फिजिकल जो वर्ड है वो ज़्यादा डेवलप है। जैसे मजदूर लिखेगा तो वो नीचे गिरा, पहलवान लिखेगा तो उसको ऐसे लिखेगा, फुला देगा, तो उसकी मसल जो है फुली हुई। जो सेक्सुअली मतलब प्रवर्ट है वो फिर उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ लिखेगा, ठीक है। जो स्पिरिचुअली बहुत हाई है तो वो फिर ऐसे लिखेगा, ठीक हो। लेकिन जरूरी स्पिरिचुअली है, जिसका टी यूं जा रहा है ना, यूं करके यूं जा रहा है, वो गुआचा हुआ, वो गुआचा हुआ,
ठीक है। तो वर्ड लिखने से मतलब जब आप पूरा सेंटेंस लिखते हैं 5-6 पैराग्राफ्स लिखवाते हैं तो यू कम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द पर्सन, उसकी नेचर कैसी है। जैसे टी है, टी के कई तरीके हैं लिखने के। और भी कई तरीके हो सकते हैं। इस तरह से आई लोग उनमें बिंदी अलग तरीके से लगाते हैं। कोई आगे लगा देगा, कोई पीछे लगा देगा, कोई ऊपर लगाएगा, कोई बहुत ऊपर लगाएगा, कोई नहीं भी लगा, कोई गोल लगा देगा, कोई लाइन लगा देता है। तो सबके अपने अपने मीनिंग है। फिर क्या है, हैंडराइटिंग लिखने का एंगल भी है। एंगल कैसे हो गया, नॉर्मली आई लाइक राइट लाइक दिस। दूसरा तरीका होगा, नाउ आई हैव टू डू सम एफर्ट्स एंगल बदलने की, क्योंकि मेरा माइंड उसको नहीं मान रहा, ठीक है। और समझ रहे हैं, ये एंगल यूं हो गया, एक यूं हो गया, मेरे को मुश्किल हो रही है, मेरे स्पेलिंग भी बदल रहे हैं, छूट रहे हैं, क्योंकि मेरा माइंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं है। तो एक तो हो गया राइट एंगल, एक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, एक हो गया एक्यूट एंगल। तो ये ज़्यादा लोग सेंटिमेंटल होंगे, ये लोग जो होंगे ये क्या हो गए, एरोगेंट हो गए, ये अपराइट हो गए, ठीक है। इस तरह से ऐसे भी लिखते लोग, आई एम इन चंडीगढ़, ये डाउन चौक। जो डिप्रेस होगा वो आई एम इन चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऊपर में लिखते हैं आई एम इन चंडीगढ़, तो वो लोग जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग। तो हैंड राइटिंग विल टेक सो मेनी थिंग्स। तो कई ऐसे लिखते हैं टेडी, ऊपर लाइन ऐसे पे नीचे और नीचे कैसे नहीं, जैसे सर आपने आई किया ना, एम की जगह मतलब थोड़ा नीचे से लिखना शुरू कर दिया, आई एम ऐसे, हाँ जी। हाँ तो डिप्रेस से नीचे जाते हैं। जैसे एक लाइन शुरू कर दी सर, तो वो टेडी लिखना शुरू कर देते हैं वो नीचे से, तो लाइन थोड़ा नीचे ऐसे नहीं करते सीधा, तो थोड़ा नहीं यूं, जैसे आई एम हमने चंडीगढ़ लिखा ना, तो जहाँ एम है तो वहाँ से शुरू करेंगे ए एम की जगह, नहीं आगे अगली लाइन नीचे से, यहाँ से, हाँ फिर उसकी और नीचे, ऐसे ऐसे, हाँ जी हाँ ऐसे। जी। कई होंगे, कई मतलब होंगे, मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो। मेरे को ज़्यादा नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि ये इससे ये जनरल ट्रेड्स है, मैंने इस पर ज़्यादा नहीं स्टडी किया, बस मैंने इतना देखा। हम इसको रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वैसे भी, कि इसको क्रिमिनोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, और इसमें आप अपना बिहेवियर भी पैटर्न चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर पैटर्न क्या है कि जैसा आप लिख रहे हैं ये आपकी मानसिकता को बता रहा है, ठीक है, उस समय की फीलिंग को बता रहा है। क्रिमिनोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे आप तो घर से क्या है, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और आप चंडीगढ़ में नहीं, आप चले गए जलंधर अपनी सहेली से मिलने, किससे, और आपसे लिखवाया जाए वेयर वर यू ऑन 1st of June एट दिस टाइम, तो आपकी जनरल हैंड राइटिंग से आपकी ये वाली हैंड राइटिंग चेंज हो जाएगी। अगर आपने लिख दिया यस, अगर आप लिखते हो कि आई एम चंडीगढ़, आप लिखोगे आई एम जलंधर, तो आपकी वही आएगी, वैसी आएगी। इस तरह से क्रिमिनोलॉजी में इसको यूज करते हैं। वो पहले उससे पैराग्राफ कोई भी लिखा देते हैं, फिर उसको बोलते हैं अब जो है ये सवालों के जवाब है, तेरी मदर का नाम क्या है, तेरी मदर कितनी क्लास पढ़ी हुई है, फलाने दिन तू कहाँ था, टिकड़े दिन तू कहाँ था, फिर वो वहाँ पर जहाँ आता है उसका वो तो वही हो गया ना, जैसे टेस्ट करते हैं हम सच बोलने वाला, उसमें भी जैसे फर्क आ जाता है ऐसे इसमें आ जाता है। ठीक है। अब ये बोल रहे थे कि हैंड राइटिंग नहीं, सिग्नेचर चेंज से नहीं आएगा, हैंड राइटिंग पूरी चेंज है, ठीक है ना। जो आदमी बड़ा गोचा सा रहता है, मतलब यहाँ नहीं रहता, तो उसका क्या होगा, उसका आई यहाँ आएगा, बिंदी ई भी उसका ऐसे आएगा, तो हम उसको कहेंगे तो लिख, उसमें शब्द
ऐसे देंगे जिसमें आई और टी ज्यादा हो, तो उसको कहेंगे टी ऐसे आई ऐसे। बाकी तू जहाँ पर होता वहीं रहा, ठीक है? सिर्फ सिग्नेचर चेंज करने से नहीं आ रहा। लेकिन सिग्नेचर से बंदे के बारे में, सिग्नेचर से भी काफी कुछ पता चलता है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, ठीक है? तो जो लोग जैसे एक्टर्स हैं, ठीक है, से इफ उमंग तनेजा एज एन एक्टर, तो मैं मेरा सिग्नेचर कैसा होगा, ऐसे लगेगा, मैं इसको थोड़ा डेकोरेट ब्यूटीफाई, ठीक है? अगर मैं बहुत खुल के बात नहीं करता तो मेरा बोल हो जाएगा, मैं यू को घुमा दूँ, ठीक है? अगर मैं सीधी बात लो बकवास इस टाइप बात लूँ, मैं नॉर्मली जैसे यूं लेगा फिर मैं यूं ही लिखूंगा, और सीधी बात है ना, कोई वो भूमिका नहीं मानी, सीधी बात शुरू कर, ठीक है? तो सिग्नेचर से भी आदमी के बारे में काफी पता चलता है। तो लेकिन सिर्फ सिग्नेचर चेंज करने से नहीं, पूरी हैंडराइटिंग में डिफरेंस डालना है जहाँ समस्या है। बट ये एक एज तक ही लिमिटेड है, मेरी एज में नहीं चेंज हो सकता, मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा। जो 16 से कम है वही चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 15 साल 356 महीने एज है, तो आपकी 16 साल से कम है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसकी एक लिमिट होगी, एंड दिस विल नॉट चेंज 6 से 12 नहीं हटाएगा, वो आपके नेचर में, थॉट प्रोसेस में, तो उससे बेटर तो होगा, उसमें कोई बात नहीं है, बट इतना ही कर सकता है। अब हो गया ये प्राण हीलिंग। क्या प्राण हीलिंग क्या? तो रेकी की बहन कौन है? तो रीढ़ की बहन, जो तो बहन की कलर थेरेपी भी वही है। कलर थेरेपी क्या? वो बस कलर से भी रेड कलर से हील कर दो, तो जो भी रेड लाइट डाल रहे हैं हम उसके फिर वो तो रेकी नहीं है, हाँ बस उसी का ही है। वो तो रेकी नहीं है कलर थेरेपी। दूसरी कलर यहाँ ये है कि कमरों के रंग रूप चेंज कर दो, ये कर दो। कमरे को क्या रंग होना चाहिए? नहीं सर, वो मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, वो बताते हैं। ब्लू कर दो कि आपको सूट ये करता है। बंदा पे वीक है, उसका इम्यूनिटी, उसका कलर जो है लॉस करते हैं। मैं बता दूं, मैं बताऊँ हाँ मैं बताऊं। से कलर सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल आपका प्लैनेट मरकरी है, बहुत अच्छा है, आप उसको और अच्छे इफेक्ट चाहते हैं तो हर तरफ आप ग्रीन कलर यूज़ करोगे, ग्रीन कलर की बॉटल में पानी पियोगे, उससे उसका ग्रीन कलर मरकरी का कलर होता है, तो उससे वो और ज़्यादा तो ये यूज इफेक्टिव होगा प्लैनेट। अगर उसके रिजल्ट्स एनहांस हो जाएंगे 5% की जगह 10% आएंगे, दैट 6, 8, 12 देख लो ना सर, जिसमें 6, 8, 12 है वो कम कर दो अपने उसमें, हाँ जिसमें आपके अच्छे हैं उसको आप तो इसका मतलब मुस्लिमों का जो मरकरी सबका ठीक है ना? मुझे ठीक नहीं था, इसलिए मैं ना था। अच्छा, उनका ठीक नहीं है, वो तो कह रही है इनका ठीक है तभी कर दूंगा, तो देयर कैन बी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। हाँ वो भी है कि दो यूज ना करो। ठीक है? अब और मर जो प्लैनेट ऑलरेडी बुरा है उसका नहीं आप use करना। मरकरी अगर 6 से 12 शो कर रहा है तो आप उसका रिजल्ट और थोड़ी बढ़ाना नहीं, यहाँ चाहते पे हो। बुरा तो बुरा है तो आप नहीं तो करो। दो डिफरेंट चीजें यहाँ होंगी। बुरा नहीं कर रहे, यहाँ वीक है। वीक है वीक का नहीं कह सकता मैं सर, कि वीक क्या बुरा हो चीज गया। है। नो, हमें वीक का नहीं पता। वीक, we just can say yes, no, can it give results in which कितने स्ट्रेंथ से, जैसे आप भी कह रहे हो उसको हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे किसी प्लेट में 1/6 10 या 2/7 लेमन है, 1/6 थोड़े से ज़्यादा है, 2/7 लेमन थोड़े से कम है, लेकिन अब मैं अगर उसका कलर यूज़ करूँ तो उसके 1/6 10 भी बढ़ जाएंगे, 2/7 लेमन भी बढ़ वही जाएंगे, सर मैं कह रही तो हूँ। मैं क्या करूँ? मेरा क्या रहेगा, मेरी समझ ये कह रही है मुझे, तो अब मुझे नहीं पता कि इस क्या करूँ। अब कलर थेरेपी का सिंपल जो मैं मेरे समझ में आता है, हमारे गुरुजी थे, बोला था, हाँ जी, बोला रे, नहीं सर मैं आपको देख लीजिए। ठीक है, कोई चश्मा ला के देखो ना, जिस चश्मे में उत्तर आया है समझ की में आया, तो दिखेगा थोड़ा सा देख जाऊंगा। सीधा ऊपर भेज दीजिए। मैं वो पता नहीं क्यों नहीं है, चश्मा है लाया तो दिखेगा कि मेरा, ठीक है। अब बोला साहब जो है वो एक दिन लेक्चर देने पे आमादा हो गए,
कलर थेरेपी का पता नहीं उनको क्या मालूम था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद क्लेरोथेरेपी का उन्होंने फंडामेंटल क्लियर कर दिया हमारे दिमाग। उनको तो नहीं समझ में आई, हमें समझ में आई। पढ़ाते पढ़ाते कि टीचर को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ये भी बड़ी अजीब बात है। टीचर पढ़ा रहा था जो, उसको नहीं समझ में क्या पढ़ा रहा है, लेकिन स्टूडेंट को समझ में आया था। वो वाली सिचुएशन हुई। वो ऐसे हो गई कि दिल्ली के अंदर एक रेड लाइन बस होती है 93, 94, 95 ऐसे, तो वो पॉलिटिशियंस की होती थी और पुलिस वालों के ऊपर। अब वो जो ड्राइवर होते थे वो दबंग चलाते थे। डीटीसी के पास बसें खत्म हो गई थी, तो प्राइवेट जिसके पास है वो उन्होंने इजाज़त दे दी भी तुम चलाओ और उनसे परमिट ले लो और टिकट बांटो और रेड लाइन। तो वो एक रूट पे अगर 2-4 लोगों की बसें हैं तो वो बसें आपस में कंपटीशन करती हैं, ठीक है, रेड लाइट जंप करती थी, उल्टी सीधे घुमा फिरा के चलाते थे, शराब पी के चलाते थे। रोक तो उनको कोई थी नहीं, क्योंकि जो पकड़ने वाले थे उन्हीं की बसें। अब उन्होंने स्कूटर पे चढ़ा दी, रोज खबर, आज रेड लाइन स्कूटर पे चढ़ गई, आज रेड लाइन कार पे चढ़ गई, साइकिल वाला कुचल गया अपना। अब उस दिन गुरुजी मंगल सवारी कर गए, तो उन्होंने कहा ये लाल रंग में बड़ा गड़बड़ा। लाल रंग क्यों गड़बड़ा है? कि लाल जो है वो डेंजर है, लाल का जो वेवलेंथ है वो बड़ी, लाल खून है, लाल फास्ट है, लाल बजरंग बली है, जिसमें ताकत, जिसमें आग है। तो इसकी अगर बस का नीला रंग कर देंगे तो ये शनि की तरह स्लो चलने लगेगा। तो हमारे तो वही है कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, सब उल्टे सीधा कह रहे हैं। तो गाड़ी के रंग से, कार के रंग से या बस के रंग से मतलब ना, उस पर ड्राइवर ने पी रखी थी तो गाड़ी तो झूलेगी। तो सारथी जो है वो पी रखी है उसमें, तो आत्मा तो गई। और गुरु जी के समझ नहीं आ रही बात, गुरु जी बोले जा रहे हैं, लगे हुए हैं धनाधन धनाधन। घंटा लेक्चर पूरा हो गया, घंटी बज गई, तो लड़की खड़ी हुई इसकी जैसे, बोलते सर आपका लेक्चर पूरा हो गया? हाँ। बोले सर सवाल पूछ सकते हैं? बोले पूछो। बोले सर एक बात बताओ, ये जो मुंबई की बस है बेस्ट, ये भी लाल रंग की, ये क्यों नहीं मारती? अब गुरु जी की तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन का जवाब ना फिर देंगे, ठीक है। 20 साल से ऊपर हो गया, अभी तो जवाब है। थेरेपी नहीं क्या करना, ऊपर जो बैठा है कॉमन सेंस चीज है। अब कॉमन सेंस से सोचो, आपको समझ में आ जाएगी। तो मैडम ये ब्राउन रंग के हैं, ठीक है, ये ब्राउन रंग, अगर ये ऊपर भी ये दीवारें ब्राउन रंग की हो जाएंगी और छत भी ब्राउन रंग की हो जाएगी, और मैं कमरा छोटा लगने लग जाएगा। लाइट इसमें जितनी मर्जी आप तेज डालो अंधेरा लगा सकते हो, घबराहट से लगेगी आप। वही अगर लाइट रंग कर दोगे, चाहे लाइट ग्रीन कर दो, चाहे लाइट ग्रीन कर दो, चाहे गुलाबी कर दो, आपको कंफर्टेबल होगा। हल्की सी लाइट में भी कमरा चमकने लगेगा। अब मैं अपनी कार का रंग व्हाइट कर लूँ, ग्रीन कर लूँ, ब्लू कर लूँ, मैंने अगर उल्टी चलानी है, दारू पी के चलानी है, रंग क्या करें? बाहर गेट का रंग क्या करूँगा? वो मैं डार्क करूँगा। क्यों? अगर वो स्टेनलेस स्टील का नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं कोनों पे जंग तो आता ही। अगर व्हाइट रंग करूँगा तो जंग फिर क्या करूँगा, इसलिए मुझे काला कर। तो इस पे भी एक वो फोरम के अंदर, हमारा फेसबुक पे फोरम है, उसमें किसी ने अपनी काले रंग पे स्टडी की। काला रंग खराब होता है, काला रंग मैयत में लोग पहन के जाते हैं, बुर्का काला रंग का होता है। न्यूजीलैंड की जो टीम है क्रिकेट की, उन्होंने काली वर्दी पहनी है, इसलिए वो वर्ल्ड कप कभी नहीं जीती। सब काले बाल भी निकाल के थे, वही लिख दिया। मैंने कहा भाई साहब आपके बाल कैसे है? आपके बाल क्या, मैंने आंखें भी लिखी थी।
मैं कहा भाई साहब आपकी आंखों का आना कैसा है और ये बता दो बाल कैसे हैं आपके। वो इतने ऐसा हमेशा ही लॉजिकल बातें करते हैं। मैं कहा मेरी तो आदत यही है भाई। तो कलर थेरेपी मेनली ज़्यादातर जो है दैट इज कॉमन सेंस, कि हमने कमरे के अंदर के रंग लाइट करने। कार का रंग आप जो मुझे रेड रंग क्यों करते हैं ट्रेन का या दिख जाए। क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो बड़ी होती है, तो इट रीचेस फास्टेस्ट तो जल्दी। इसलिए रेड लाइट जो रुकने वाली है वो रेड है, डेंजर का मार्क रेड है। ठीक है, कोका कोला ने रेड क्यों बनाया, ओयो रूम्स रेड क्यों है, आई कैचिंग। ठीक है, पेप्सी ने ब्लू के साथ रेड लगा दिया, ब्लू बाद में दिखेगा, रेड साथ में दिखेगा, मतलब रेड फर्स्ट में दिखेगा। ठीक है, आपके कपड़े देखो मुझे ये फूल नजर आ जाएगा रेड वाला, ग्रीन तब जाएगा डार्क वाला। ठीक है, तो हर कलर को कहाँ यूज करना है, यू कैन यूज। ठीक, इतना ही है, और कलर थेरेपी में कुछ नहीं कर तो वही कलर थेरेपी 6-8-12 कहीं नहीं जा रहे। अब आ गया वास्तु, वो पिछली बार ही कर लिया था। वास्तु हमने कर ही दिया। ठीक है, वास्तु से भी कुछ नहीं होना। ठीक है, दैट इज गुड फॉर हेल्थ इफ यू आर properly using the air ventilation and sunlight। तो वेंटिलेशन तो एयर की होगी यार। तो इसके बाद हो गया दान। दान क्या है, What is दान? जैसे किसी भी ग्रह के रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको हम किसी गरीब बंदे या नॉर्मल बंदे को दें तो उसको दान कर देते हैं। दोबारा कुछ? जैसे मान लो शुक्र है किसी का खराब है, मान लो कह रहे शुक्र खराब है, तो शुक्र के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जैसे चीनी होगी, चावल हो गया, या वाइट कपड़ा हो गया, या वाइट फूल हो गया, या उसको अगर किसी का शुक्र खराब है तो उसके रिलेटेड हम दान दे देंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं नहीं कहते हैं दान क्या है, ये बताओ। यही है दान क्या है, दोबारा लास्ट में। नहीं, मुझे तो इतना ही पता है। ठीक है, दान का मतलब क्या है कि हमने किसी को कोई चीज देनी है तो उसको उसकी जरूरत को देनी है, और उसके बाद क्या है कि हमने देने के बाद उससे लेने की कोई, उसके एवज में लेने की कोई मन में भावना नहीं है। ठीक है, एक समझ लो औरत जा रही है गरीब, ठंड है बहुत, उसके पास स्वेटर नहीं है और मैंने मेरे यूज में भी नहीं आ रही जो स्वेटर, मैंने उसको दे दी, ये दान है। मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है वो मतलब उस स्वेटर के पैसे दे या मेरे को आशीष दे या मेरा शुक्र ठीक हो जाए या मेरा शुक्र ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हो शुक्र की मैं आर्टिकल दे रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है ना, तो 3 चीजें हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्या डिफरेंस है तीनों का? ये SIC के किसी के लिए आप बात डिस्कस करो राजसिक चीज की। राजसिक चीज ये है कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। मैंने आपको पैसा दिया, आपने मेरे को बिस्कुट दिया, बिस्कुट का पैकेट दिया, कपड़े की दुकान पे गए, हमने उसको पैसे दिए, उसने हमको कपड़े दिए। दिस इज राजसिक बिहेवियर। सात्विक बिहेवियर क्या है कि मैंने जो दिया तो मेरे को एक्सचेंज में कुछ ऑफर में कुछ नहीं, दैट इज गिफ्ट। तो सात्विक बिहेवियर किन लोगों का जो देते हैं, लेने का नहीं है? कौन लोग? जिन्होंने कोई आश्रम खोल रखे हैं, दे आर फंडिंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स, तो दैट इज अ सात्विक बिहेवियर। पेड़ है, ऑक्सीजन देता है, उसके एवज में वो और रिसाइकलिंग भी कर रहा है। सूरज है, ये सात्विक बिहेवियर। ठीक है, जैसे टाटा है, ये उनका सात्विक बिहेवियर। बिजनेस तो चल रहा है, लोग रोटी खा रहे हैं, लेकिन कुछ पैसा जो इनकम का है दैट गोज इनटू ट्रस्ट्स, एंड वो ट्रस्ट है या वो उसके अनाथालय बने हैं या हॉस्पिटल जिसके अंदर फ्री में दवाई देते हैं या फ्री में इलाज करते हैं, तो ये सात्विक हो। तो दान इज सात्विक। अब
सात्विक का बेनिफिट होगा अदर देन एस्ट्रोलॉजी बात कर रहे हैं। सात्विक का क्यों बेनिफिट होएगा? क्योंकि आप दे रहे हैं ना नेचर में जो दे रहे हैं वो वापस आएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एट द आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। जैसा हमारा कर्म होगा उसी तरीके से हमारे को आगे जन्म मिलेगा। तो फिर आगे कहते हैं द चाइल्ड मेड ऑन दैट टाइम इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट। पास्ट चेंज होता बट प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स। जैसे आपकी ऐसे तो मेरे को पूछना नहीं चाहिए कितनी एज है? मेरी तो 50। 50। My God, you look 36, 37. देखा 26। 24 कप मार तो कम से कम बड़ी तो मार। मैंने अपनी मारी मगर मैं सच बोल मेरी रही हूँ। 24 का कहाँ से बेटा। 50 लेती लोग एक रिंकल मैं तो 26 की है। बताया ना मैं सच बताया थी। बोले यूज कर मेरे में 26 ही लग रही है मेरे को। कहाँ सर ऐसे 26 मजाक करी जा रहे ये हो। 346 मंथ्स। मोटा हो रहा है। कुछ नहीं होता बस तो भगवान 50 ईयर में जब आप पैदा हुए तो उसके 50 साल में भी तो कोई कर्म ऐड हो। तो कर्म अगर पॉजिटिव है तो जो आपके प्लैनेट्स हैं दैट कैन बी इम्प्रूव दिस परमहंस योगानंद। तो जो आपने शुरू में बात किया था कि भगवान ही कर सकता है। The plan So he can can- be improved for next work, no, not for this. नहीं, This nobody was knows. very- Nobody knows. Nobody When- knows. when- This we cannot assess from the chart. I'm an astrologer. I'll assess the birth time. बट टाइम को देख रहे हैं। Birth time. This can be changed, modified. This is what परमहंस योगानंद says. I feel it's okay. कि अगर हम जैसे हमारा मिक्स है चार्ट 3 4 2 3 8 9 12 10 11 3 8 ना ऐसे। अब इसमें क्या है 2 3 8 पड़ रहा है 10 11 भी है। ठीक है। अब अंदर जाने का प्रोग्राम है ठीक है लेकिन बचने का भी है। तो अगर मेरे कर्म पॉजिटिव रहते हैं तो 2 3 8 12 के रिजल्ट्स कर्म से भी रिड्यूस किए जा सकते हैं। इट इज नॉट ओनली कि भी वो उससे रिड्यूस होंगे या ना किसी मतलब मंत्र से होंगे यंत्र से होंगे या किसी से भी होंगे या आपने बताया दान से होंगे व्हाटएवर, लेकिन इससे भी। तो ये जो हमको एनहेंसमेंट मिलेगी प्लैनेट को चेंज करने की वो सात्विक से मिल सकती। राजसिक इज इम्पोर्टेंट। अगर हमें दुनिया में जीना इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने कहा टाटा भी सात्विक कार्य तभी कर सकता है जब वो कुछ अर्न करेगा। जब आप अर्न ही नहीं करेंगे तो देंगे कहाँ से? ठीक है ना। वो बिजनेस करेंगे, साबुन बेचते हैं, कॉफी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, कारें बनाते हैं, ऑटोमोबाइल है, टाटा स्टील है, सो मेनी बिजनेस एंड आउट ऑफ दैट बिजनेस जैसे ओके 1% तो बिजनेस कमाएंगे तो जो देंगे। काम से क्या हो गया? नहीं देना तंग करते हैं। जैसे दान में मैंने उसको दिया उसका तामसिक बिहेवियर नहीं है। वो नीडी है, वो हमें को तंग थोड़ा करना चाहता है। तामसिक है मैं पेन दे के ले रहा हूँ, मैं नेचर को भी तंग करके ले रहा हूँ, एक्सेसिव ले रहा हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए। जैसे किसी के पास पैसे नहीं है आप कहते हो कितने तुझे देने ही पड़ेंगे। नहीं वो तामसिक बिहेवियर मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन ये तो श्योर शॉट है कि डकैती करनी है तो मैंने किसी को पेन दी उसके मर्डर कर दिया कोई भी पेन। ठीक है। मैं रैप म्यूजिक बजा रहा हूँ, रैप म्यूजिक बजाऊंगा तो जिन्होंने ड्रग्स नहीं ली उनके समझ नहीं आया, वो ये बंद कर सकते। लेकिन जो ड्रग्स ले उनको बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है बट वो तंग हो रहा है, उनका शरीर खराब हो रहा है। ठीक है। तो दैट इज तामसिक। तो ये दान गोज इनटू द सात्विक। तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी, यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट। तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी जो आपके प्लैनेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा होगा जी? पूजा। पूजा से क्या होगा? व्रत भी तो होगा। पूजा से क्या होगा? तो व्रत भी कर लेंगे, प्लैनेट को ही प्लैनेट को इम्प्रूव कर लेंगे। तो प्लैनेट में कुछ प्रॉब्लम है जो उसको इम्प्रूव कर लेंगे। कौन सा इम्प्रूव कर रहे थे? शनि।
प्लैनेट कौन सा इंप्रूव करे? शनि? शनि भी हो सकता है, जैसे वो तो वेदिक में तो ऐसे ही करते हैं ना कि जैसे किसी का स्टोन वैदिक क्या होता है? वेदिक में पहले पढ़ा था उसमें ऐसे ही है कि वैदिक ना, प्राचीन। प्राचीन। मैडम जी हमने शनि को शुरू करके करना क्या? शनि में क्या प्रॉब्लम है? शनि को क्या आपको प्रॉब्लम है? शनि को शनि इज ऑल राइट। शनि दुख में थोड़ा, शनि को सुख में। मैंने तो डाला वो जहाँ सुख है दुख में है, वो जहाँ घूम रहा है उसको आप कहाँ से शुरू कर रहे हो? तो वहाँ के पहुँच ही नहीं सकते, कैसे भी मरकरी को उसके आपके साथ मतलब कुछ नहीं हो सकते। Venus is very hot. You cannot reach Venus. नहीं वो कहने लगे आपके हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, you cannot improve Venus. मतलब Venus में इतनी दूर है। कोई अगर स्पेसक्राफ्ट भी जाएगा तो जल जाएगा। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो बंदे को बस काम लगाना होता है, जो आया आपके पास, अब और क्या करना होता है। उसको दिलासा भी तो देनी है, कुछ करना कराना भी तो है। वो कुछ पूछेगा, हम अगर जैसे पेशेंट के डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, वो कहता है कि मेरी ECG करा दो। आज से 25 साल पहले जब डॉक्टर साहब ने अपनी स्टार्ट की थी तो वो बहस करते थे, नहीं करानी, इल्मों की लोड़ है, ये है वो है। था वो क्या था 10 दिन बाद आ जाता है, यार देखो जी मैं ECG करा ली है, मैं हूँ या ठीक है या नहीं ठीक है। फिर डॉक्टर साहब सोचने लग जाते थे, मैं इतना पागल, इन्हें तो हटना ही नहीं। जेड़ा कहना है ना, अब जो कह रहा है कि मुझे दान कराओ, उसने तो हटना नहीं है। दान हो जाए, चलो पूजा हो जाए, कुछ भी वो रेमेडी अगर मांग रहा है आपसे। जगराते में हाँ जी, जगराते में मैं कम ही नहीं। कोई गया जगराते में? जगराते में क्या करते हैं? पूजा कर रहे हैं। पूजा में क्या कर रहे थे? पहाड़ा नहीं मरता, जोता नहीं मरता। हाँ जी, वो तो सुना हुआ है, कुछ मुझे और ही सुनता होता मेरे तो। नहीं क्या? वो जैसे मुझे तो जैसे वो दम मारो दम पे करा, मुझे तो दम मारो दम ही सुनी जाता है। हाँ वही वो होता है, वो तो सुनता नहीं, वो तो सुनती वो नहीं। पिक्चर थी कुर्बानी, वो बड़ा छोटा था तो उसमें लैला में हाँ स्कूल में पढ़ते थे तो बोलने के अंदर उन्होंने ये जगराता रख दिया तो मैं भी चला गया। मैं कभी कोई पूजा वूजा तो हम करते नहीं, जैसे माँ भी करती रहती है। मैं अच्छा ले रहा है, थोड़ी फीलिंग नहीं किया, थोड़ी देर बैठेंगे जाकर। तो जैसे उसने शुरू किया ना, माता मैं माता और बुरु मैं यार ये कहाँ फंस गया। मैं तो बड़ी आस्था से बैठा, मैं कहा चल यहाँ भजन होंगे क्योंकि वो कान में हो जाता। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो तो खैर मुझे लगता है कि मूर्खता है, बेवकूफ़ी बात, ये फिल्मी गानों के ऊपर नहीं। बट नॉर्मली जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ जैसे भजन है, उसमें हम जो किसी भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हनुमान जी है, हनुमान चालीसा में भी उनका गुणगान करते हैं, बखान करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज, हाउ स्ट्रॉन्ग इज। तो वो तो उसको पता ही है हनुमान को मैं स्ट्रॉन्ग, उसको हम क्यों बता रहे हैं? क्या जरूरत है? जैसे माता को तो पहाड़ा वाली माता है, जोता वाली माता है, शेर सवारी है, तो उसको पता है क्यों कह रहे हैं? Why this? सर और हम उन्हें क्या कह दे सकते हैं? हम जो अगर भगवान है, भगवान को हम कह तो दे ही नहीं सकते ना। वो तो बस उसकी प्रेज ही कर सकते हैं ना, और तो कुछ कर नहीं सकते। प्रेज है, मेरे को बताओ, आप उसकी प्रेज कर रहे हो जज की, जज जजमेंट है ना, ये इसके साथ ठीक करना है, गलत करना है। तो हमने कत्ल कर दिया और हम जज की फोटो बना के और जज की प्रेज करनी शुरू कर रहे हैं। वो लॉ वाले जज, वो काले कोट वाले जज, वो ऊंचे वाले सिंहासन वाले जज। सर नहीं, ऐसे नहीं है सर। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है कि हम उसने हमको सब कुछ दिया, हम क्या दे सकते हैं उसको? उसको याद कर सकते हैं बस। है ना, याद करना है ना सर उसको। टीचर का काम है ज्ञान करते हैं, तो मैं दे देता हूँ इसी लालू, मैं दे रहा हूँ इसी लालू। हाँ जी, तो जब हम बखान करते हैं माई गॉड, तो मैं उसको बखान करता हूँ कि हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज एंड हाउ कैपेबल ही इज एंड हाउ काइंड ही इज। तो मेरी जो अंदर जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं तो हम बुजुर्गों को याद करते हैं। मेरे फादर बड़े बढ़िया थे, बहुत लोगों की सेवा की, बहुत दान दिया,
बड़े सात्विक थे, उन्होंने चिकन मटन नहीं खाया, बड़े जिंदगी बड़ी सात्विक है, टाइम पे उठते थे। मेरे को क्यों लगता है कहने, क्यों कहता हूँ मैं, मेरी विल पावर बढ़ती है, तो मेरे को वही चीज़ करने की चेष्टा और इच्छा होती है। Therefore पूजा is always good. This gives positivity. ये positivity देती है, and this is why it should be done. Not it. लेकिन उससे 6 से 12 घटता नहीं है, बट आपको वक्त बुरे में लड़ने की हिम्मत प्राप्त होती है। सर जैसे मान लो मंगल ग्रह 6 से 12 आ रहा है, तो आप जैसे प्राश्रम में तो वो कह देते हैं कि जी जैसे मंगल आपका मान लो कि बुरा है, तो फिर हम मंगल की पूजा मत करो, है ना, वो और स्ट्रांग हो जाए। अगर हम मंगल की पूजा करते हैं, ठीक है, ठीक। अगर हम पूजा करते हैं, ठीक है ना, कोई मतलब इनसे हमारा झगड़ा है, तो ये हमारे से एडवांस है, ये मंगल है, हम उनके हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब मंगल बड़े अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, तो मैं इनको इनसे नाराजगी मोल ले रहा हूँ या उनको शांत कर रहा हूँ? शांत। आपने खुद ही जवाब दिया, मैंने खुद ही, तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा, मैं उसको कह रहा हूँ भाई साहब मेरे साथ ऐसे मत करो, आप गरीब आदमी तो पीछे क्यों पड़े हो? एक तुसी उस 8 और नहीं उन्होंने निपटावा तो उन्होंने निपटावा, पहले तुसी निपट लो, बाकी हम भी जुगाड़ करना है। सो पूजा अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको उसकी नाराजगी दूर कर रहे हैं, किसी की खुशामद भी कर रहे हैं। अगर सब लोग शेरा हमारी माता है तो उसको खुशामद भी कर रहे हैं, तो उसकी नाराजगी दूर कर रहे हैं, अगर मान ले खुशामद कर रहे हैं। करेक्ट। दूसरा जो मेन चीज है विल पावर होती है कि माई फोरफादर वर सो स्ट्रॉन्ग, माई कृष्णा तो हम ये नहीं मानते ना कि कृष्ण जो है वो ऊपर के बैठा, इट वाज इन पर्सन, और हमारे एंसेस्टर्स में से रहे, दे वर सो स्ट्रॉन्ग। हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमें विल पावर मिलेगी, हम भी कर सकते हैं। जब हम करते हैं नमरी करो हाथ दे रक्षा, जब हम करते हैं वो चौपाई साहब का पाठ, तो लगता है कि वो साथ में है, तो घर में स्ट्रॉन्ग की फीलिंग है, आज अच्छा दिन निकलेगा कि मैंने पाठ किया है। ठीक है। अब व्रत से क्या बेनिफिट होगा? आप तो डॉक्टर हो, आप बताओ। पेट को शांति मिल जाएगी हमारे को। ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैं बैठ वैसे against है। मैं बता देता हूँ, ठीक है, डॉक्टर साहब ने बताते हैं, वेरी बैड डॉक्टर। क्या है कि मैंने क्या बोला था कि व्हेन वी आर नॉट ईटिंग, मतलब हमने खाना नहीं खाया, हम खाने को खाना खाने से पहले खाने की जो फीडिंग होती है, दैट इज बिकॉज की जो जूसेस हैं लिवर में से बाइल जूस, पेनिक्लेटिक जूस, स्टमक में से गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में से गैस्ट्रिक जूस, ये जूसेस आ जाते हैं, और इनकी पीएच वैल्यू जो है वो एसिडिक होती है। अगर हम खाना खाते हैं बेसिक है, तो वो जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी है, तो उससे जो है रस मिलता है, और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है हमारी बॉडी को। अगर हम हफ्ते में एक बार नहीं खाते तो क्या होगा, वो जो जूसेस है वो कुछ टाइम के बाद फिर वो पीएच वैल्यू शांत हो जाएगी, पानी वानी पी लेंगे वो शांत हो जाएगी, वो जो एसिड है वो कहाँ ट्रेवल कर जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। अब वो जो पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा, वो ब्लड के अंदर घूमेगा। अब जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेजेस होंगे, जहाँ पर हमने खाना फालतू खाया, उस ब्लॉकेज को वो काटेगा, क्योंकि वो एसिड है। तो इसलिए हफ्ते में 15 दिन में एक मील जो है वो हमें स्किप कर देना। दोपहर में किया था, रात को अन्न, तो आप पानी लो, फ्रूट जूस ले सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, दैट इज ओके, और वो घूमेगा तो जो भी बॉडी के अंदर जहाँ भी टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव कर देगा। और सब ठीक कह रही हो, सो इट इज वेरी गुड व्रत रखना चाहिए। सब पर मंगलवार को रखना चाहिए कि सोमवार को रखना चाहिए, वो कोई चक्कर नहीं है। वो उसमें क्या है कि जैसे मांसाहारी है, कोई शराबी है, तो देखो हनुमान जी नाराज होते हैं, वैसे तो डरेगा नहीं, हनुमान जी से डर जाएगा, हनुमान जी सबकी जान निकलती है, ठीक है ना, शनि से सबकी जान निकलती है, तो तू शनिवार रख दे, शनि पाएगा मेरे पीछे, और कोई मतलब नहीं। इसके बाद आ गई हमारी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में क्या करेंगे? न्यूमरोलॉजी में कहते हैं नेम चेंज कर दो।
डी ऐड कर दो, डी घटा दो सी, ठीक है। अब मेरा नाम है उमंग, ठीक है। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके न्यूमरोलॉजी में नंबर्स, यू का 6 है, एम का 4 है, ए का 1 है, एन का 5 है, जी का क्या है? 8 होगा सर। मतलब आप पता नहीं कौन सा वाला कर रहा है, कौन सा कबाला, जी 7 है। तो जो भी कर, तो अब ये 6 4 10 11 12 16 17 23 ये 5 हो गया। Looking into my date of birth, if it is okay, then it is okay. If it is not okay, if say 6 is okay, then I'll add 1 a, and this will become 6. इसको add करेंगे 6 बन जाएगा. So this is good for me. But the problem is different. Problem is different. हाँ, आपने कहा कि क्या नाम लेते हो मेरा? सर हम पहुँच गए, आप आ जाओ. इतनी बात थी हमारी वजह से. I am not उमंग, आपने कभी मेरा उमंग नाम नहीं. मेरे को कोई उमंग कहते हैं. स्कूल में छोटा था तो सब मंगी कहते हैं. याद हो मंगी, अब भी वो क्लास की मतलब मीट हो जाती है कभी, तो मंगी आया क्या? मंगी लेट क्यों आया यार? अच्छा वही क्लासमेट वही है, कोई मोची है, कोई नाई है, सारे ऐसे होते हैं. ज़्यादा प्यार होता तो मुझे भंगी कह रहे थे, तो सारे ऐसे नाम से बोले था. नहीं सिर्फ जब वो अटेंडेंस लगती तब वो बोलते थे, ठीक है. तो जो बहुत प्यार करते थे टीचर, वो सीधा चपेट मार कुत्तिया, फिर तू होमवर्क करके नहीं आया, तो कुत्ते थे. पेरेंट्स या सिस्टर्स या घर में वो निकनेम से बुलाते, नाम से अगर किसी ने बुलाया तो सिर्फ मेरी बीवी ने बुलाया. बच्चे भी वो पापा ही कहते हैं. अब मेरे तो समझ नहीं आता, मतलब इसको नाम को अगर बदल भी दूंगा तो फिर किस्मत कैसे चेंज होगी? मैं तो ये रेजोनेट करेगा, कहाँ रेजोनेट करेगा? तो बोल ही नहीं रहा, nobody is speaking, so how it will resonate? तो ये समझ नहीं आती बात. बट वो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं लोग? न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों कहता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी तो कोई जाए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी तो कोई ना कोई एक डिफरेंट रेमेडी होनी चाहिए. आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए ना कि एक आदमी को शनि सिंगापुर चला गया, कोई माता के चला गया, तो कोई अमृतसर चला गया, तो कोई तिरुपति बालाजी चला गया, कोई कहाँ, तो कहीं ना कहीं किसी का कोई कभी ना किसी का यहाँ काम हो गया तो उसकी वहाँ आस्था बन जाती है, वो हर साल जाने लग जाता है, यहाँ चला जाता है, यहाँ की आस्था बन जाती है, इधर जाने लग जाता है. तो इस तरीके से ही आपने अगर वास्तु की रेमेडी काम कर ली, काम नहीं हुआ, तो लाल किताब की रेमेडी काम नहीं की, तो बोलते हैं कि यार ये नेम भी चेंज करा के देख लेते हैं. दैट इज ऑल. करा लेना चाहिए, सबको करा लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम न्यूमरोलॉजिस्ट की तो रेमेडी होगी ना, उनकी भी तो रेमेडी करानी, उन्होंने भी. अब रह गया मंत्र यंत्र, ठीक है, और जेम्स. ठीक है. अब ये मैडम जी अगर समझ में किसी का, अभी आपने एक हॉरोस्कोप देखा जो ट्रांजिट हुआ, उसमें 6-8-12 लिटिगेशन, और वो आदमी आपके पास आता है जिसका लिटिगेशन बहुत है, ठीक है, और उसका मून है 4, 5, 7, 10, 11 और 1, जिसका मून, उसका जुपिटर है 9, 12, 10, 11, ठीक है. तो उसके बाकी सारे प्लैनेट 6-8-12. ये 2 प्लैनेट बताओ कि ये लिटिगेशन के लिए कैसे, लिटिगेशन करा देंगे? क्या कराएंगे? विन लूज विन कराएंगे. पॉजिटिव हो गया, ये विन कराएंगे. इसका सोना. यस. तो अब हम क्या करेंगे, इन प्लैनेट्स की को एनहांस करेंगे अपनी बॉडी. क्यों एनहांस करेंगे? हमें प्लैनेट ही एनहांस करना, हमें 10-11 एनहांस करना. तो अगर मैं इनका जेमस्टोन पहनूंगा
तो जब मेरा बुरा वक्त होगा वो तो बुरा ही रहेगा, दैट कैन नॉट चेंज। टैकल करने का थोड़ा सा अच्छा पीरियड होगा वो एनहांस हो जाएगा, नेगेटिव पीरियड होगा वो हल्का सा दबेगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिविटी इंक्रीज करनी है। अल्टीमेटली हमने करना यही है रेमेडी के अंदर, 6, 8, 12 को दबाना, क्योंकि मैरिज में भी 1, 6, 10 और 8 और खराब है, चाइल्ड बर्थ में 1, 4, 10, 8 और खराब है, लिटिगेशन 6, 8, 12 खराब है, हेल्थ में 6, 8, 12 खराब है, प्रोफेशन में 6, 8, 12 खराब है। तो हमने जहाँ भी नेगेटिव है उनको दबाना है और पॉजिटिव को उठाना है। हेल्थ खराब होगी तो मैं 5, 11 को उठाऊंगा, ठीक है, वो वाले प्लैनेट का जेमस्टोन बनाऊंगा जो 5, 11 का। तो जेमस्टोन मैं कैसे यूज करूंगा, ये अब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होगा। अभी तक जो हम रेमेडी की बात करते हैं सब में कुछ ना कुछ है, पॉजिटिविटी, वास्तु है वो पॉजिटिव है कि अगर हम उस कमरे में रहते हैं ना जो धूप आती ना हवा रहती, तो हम उस डायरेक्शन में आ जाए, साउथ ईस्ट में आ जाए, साउथ वेस्ट में आ जाए, धूप भी आएगी, हवा भी आएगी। सर इसमें जैसे मून में 4, 5, 7 आ रहा है प्लेनेट में, तो सर नक्षत्र में आ जाएगा, सब लॉर्ड में आ जाएगा, तो हमने टोटल का देख लेना ना 6, 8, 12। फिर भी 6, 8, 12 नहीं है, 10, 11 आप ही ने बोला, मैंने तो बोला, तो मैं कहूँगा उसको मोती का, ठीक है, कितने रत्ती का पहनना है वो भी कम करेंगे, कौन से मेटल में पहनना है, कौन से दिन पहनना है, किस समय में पहनना है, ये अभी हम कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा काम है 6, 8, 12 को रिड्यूस करना, ठीक है। 6, 8, 12 को कैसे रिड्यूस करेंगे, कोई भी बात करें, मंगल देव अप्रैल, ठीक है। तो देन वी विल बी डूइंग दी मंत्रा ऑफ दी दशा टू रिड्यूस नेगेटिविटी, मंत्रा ऑफ दशा क्यों, दशा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसकी दशा खराब है, दशा उसकी खराब है तभी वो हमारे पास आया, अगर उसकी दशा खराब ना होती ना आता, ठीक है। तो दशा करेंगे, अगर कई बार ये होगा दशा पॉजिटिव होगी, भुक्ति एकदम नेगेटिव होगी, ये भी हो सकता है। वी कैन डू फॉर भुक्ति ऑल्सो, अंतर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम और भी करें, अभी इसको क्लियर करूंगा मैं, कौन सा मंत्र है, कितने करने हैं, वो सारा भी करते हैं, ठीक है। और जेमस्टोन को भी और अभी एक्सप्लेन पूरा करते हैं। पहले हमने ये समझ लिया कि इसको हमने क्यों यूज करना। अब 3 चीजें होना, मंत्र, यंत्र, मतलब यह 2 चीजें होना, यंत्र। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसको मैं सब लिख दूंगा, ठीक है। यंत्र और तंत्र और मंत्र, ठीक है। ये यंत्र क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, मशीन। तंत्र क्या हो रहा है, यंत्र क्या हो गया, मशीन, ठीक है। तंत्र को हो गया मेथड, मंत्र हो गया फ्यूज, ठीक है। यहाँ से मुंबई की फ्लाइट जा रही है, ठीक है। मुंबई में जो है कैसीनो खुल गया और लड़की की आंखें खुल गई, जैसे मैंने कहा कैसीनो खुल गया, लड़की की आंखें, कितने किलोमीटर है यहाँ से बॉम्बे, चंडीगढ़ से अराउंड 1600 किलोमीटर, ठीक है, अराउंड 16 प्लस। अगर हम पैदल जाएंगे कितने टाइम लग जाएगा, वही 2-4 साल लग जाएंगे उसमें भी शायद, ठीक है। अगर हम 30 किलोमीटर डेली वॉक करें, जो हम नहीं कर सकते डेली, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक दिन 30 किलोमीटर चल गए, दूसरे दिन 2 किलोमीटर भी नहीं चला जाएगा, 5 तो बड़ी दूर की बात है। सो कंफर्टेबली से 15 किलोमीटर्स, तो इसको मल्टीप्लाई तो 100 दिन हो, ठीक है, 100 दिन हो। और अगर 2 घंटे में पहुंचना क्या तरीका है, फ्लाइट। व्हाट इज अ फ्लाइट, मशीन
अब मशीन होने से फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं ठीक तरह से उड़ी तो खत्म। मशीन इज डेंजरस। किसी भी चीज को अगर हम नेचर को चैलेंज कर रहे हैं तो दैट थिंग बिकम्स डेंजरस। नेचर को चैलेंज करते हैं तो डेंजरस। स्टेरॉइड यूज करते हैं सर? नहीं करते हैं तो वो इमरजेंसी क्यों नहीं? इमरजेंसी में करते हैं, अदरवाइज क्यों नहीं करते? देन वी चैलेंज दी नेचर। वी आर चैलेंजिंग द नेचर। बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देते हैं, उसके साइड में बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है? तो जब भी उसको चैलेंज कर रहे थे तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर के बिना ढंग से सलाह लिए, और डॉक्टर भी बड़ा कैपेबल होना चाहिए कभी नहीं। इस तरह से वो बच्चे मसल बनाते हैं, स्टेरॉइड वो लिवर की बैंड बजा देते हैं, किडनीज की बैंड बजा देते हैं, किडनी खराब है, लिवर सिरोसिस है, ठीक है? तो इस तरह से अगर हवाई जहाज आया वो गलत उड़ गया तो गया बंदा, ठीक है? और उसको फ्यूल भी चाहिए, बिना पेट्रोल के तो नहीं उड़ेगा, उड़े बिना केरोसिन के उड़ेगा, मिट्टी के तेल बिना उड़ता है। तो when we are using tantra, so this yantra mantra tantra comes under the tantra. So tantra was designed by इसमें लोग सबसे सेलिब्रेटेड आदमी है बाबा गोरखनाथ कुमार, ठीक है? तो क्या हमने क्या चैलेंज करना है? प्लैनेट्स को चैलेंज करना है, जो हमारी पथरी है उससे ऊपर उठ जाए, ठीक है? ऊपर कैसे उठ जाएंगे? जब अपनी सोल को एलिवेट करें। सोल को है, लोग रोने आए, अन्य मेनू आएगा, ऐसा कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप्स को लेकर रोने आते हैं, सारी प्रॉब्लम रिलेशनशिप से। ठीक है? कुछ लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम है दाल रोटी की, काफी लोगों की रिलेशनशिप्स की उठ नहीं पाते हैं। तो जहाँ पर प्रोफेशन की प्रॉब्लम है, देखिए वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन सर्टेन प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड। उसने मुझे ये कह दिया, उसने ठीक है? और ये किताब जो मैंने लिखी थी ना सर, तो चांस की बात है, मैं ना वो एक पंत हॉस्पिटल में, ये मैं लिख रहा था, पंत हॉस्पिटल में मदर को दिखाने गया था। उस हॉस्पिटल में ना 5 लाइन लिखी, उनका प्रॉपर पढ़ के सुनता हूँ। अगर ये 5 लाइन अगर पढ़ लेगा तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अरे बात ही मैंने भी लिख दी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है 40% ऑफ वरीज नेवर हैपन। 40% तो होती नहीं, वरीज नेवर हैपन, होती नहीं। जैसे यार लड़की जो है, अब जैसे बेटी आ गई गुड़गांव से चंडीगढ़ आ गई, और उसको समझ लो 5 घंटे पहुँचना चाहिए, और आपने मतलब सुबह 6 बजे निकली और 11 बजे तक आपने फ़ोन लगाया, वो फ़ोन का स्विच ऑफ, आप घबरा गए, बड़ी होगी, क्या हो गया? आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया, फिर पहुँच जाओगे, तो फिर फ़ोन स्विच ऑफ, तो घबरा गए। ड्राइवर का फ़ोन नहीं, जो गाड़ी चला रहा है, आप फटाफट फ़ोन किया, साहब को पता करो, बोले मैं क्या करूँ, कान ढूंढे उसको, और सांस ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर, दाएं की बाएं, और 2 बजे बाद पता चला अभी क्या हुआ, बोले वो टायर का गड़बड़ हो गई थी, फोन नीचे गिर गया, बाई चांस में नीचे उतरी और उसमें साइकिल वाला निकल गया, तो फोन खराब हो गया, और वो टायर बदलने लगा, उसका नेट हो गया, वो हमको 2 घंटे वहीं लगे। तो नेवर है, हम बेमतलब नहीं करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें, बेटी का आपको लेट होगी, बच्चे के नंबर कितने आएंगे, हाय, बच्चे को एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, हाय, बच्चे की शादी कहाँ होगी, हाय, सास कैसे मिलेगी, हाय। 30% about 30% of worries are for pleasing everybody, हमें खुश करना है। कि अगर मैं ये कपड़े पहन के निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या इसको देख के
will they be happy? बेटी इस टाइम ना आई, लोग कहेंगे वो बेटी माइन से प्लान है मेरा काम है होटल लेट नाइट हो जाती मैं ऑफिस तो कई बार मैं लेट हो जानी है। तो लोगों को खुश करने में हम दुखी रहते हैं। 10% are about health and she is the doctor। डॉक्टर की प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। 12% वाटर अबाउट द डैम, 12% वाटर अबाउट द डैम की बात सिर से ऊपर निकल चुकी है। वो तो कर ही सकते हैं। अब बच्चा जो है वो 12वीं में नंबर ही 48% लिया है, अब नहीं हो रहा कॉलेज में, क्या करे? कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाओ, खत्म करो, क्या रोके वहाँ क्या है? अब जैसा है ऐसा ही है। तो लास्ट में 8% कैन बी हेल्पफुल, 8% तो कर ही लेंगे। इतनी तो बड़ी जरूरत होती है जिंदगी के अंदर, बट हम जो है परेशानी में ज़्यादा रहते हैं, बेमतलब की परेशानी। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए वो कोयम्बटूर जाना पड़ता है, कौन सा है? ईशा योगा। ठीक है, तो योग जो है वो पतंजलि का और क्या होता है? मेडिटेशन लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड शिवा। हमसे मतलब कोई एक अगर नाम लेना, तो शिव का भी ले सकते हैं, बुद्ध का भी ले सकते हैं, भगवान महावीर का भी ले सकते हैं, कईयों का ले सकते हैं। और एक है सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर या लव। When we love, we completely surrender ourselves. तो सरेंडर ये किसने शिक्षा दी है? लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो अगर हमने चार ये पाथ में से कोई भी एक पाथ प्रॉपरली चूज कर लिया, तो रोज के रोले घंटों से काम करें। पहला सरेंडर टू दी ऑलरेडी, ये टैबलेट मन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन हैज टू डू विद नॉट माय प्रॉब्लम। किसी को प्रॉब्लम है, किसी लड़की की शादी हो रही है, माँ बाप पंगा कर रहे हैं, बच्ची को खराब कर रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा's प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। ही हैज टू सी इट्स हिज प्रॉब्लम, आई कांट डू इट, इट इज हिज प्रॉब्लम, नन ऑफ माय प्रॉब्लम। मेरा बच्चा पास होगा फेल होगा, मेरा काम जो है उसको बेस्ट अपनी तरफ से जो है मैं एजुकेशन दे सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। अब जो होना है वो लेगा, कृष्णा है स्पेशल इफ वी सरेंडर। ठीक है, दूसरा मेथड है मेडिटेशन का। मेडिटेट तो हमारी सोल पर उठती है, रोज की किच किच से निपटते हैं। दूसरा योग, ठीक है, दैट इज मिक्सचर ऑफ मेडिटेशन, तो इससे भी निपटता है। और ये तंत्र से भी ज्ञान तंत्र और मंत्र का प्रॉपर सहारा लेते हैं। दिस इज वेरी फास्ट मेथड कि हम अपने सोल को एलिवेट करें। अब इसमें और भी चीज़ें हैं तंत्र के अंदर, कौन सी सोल के साथ कनेक्ट करना है इसकी भी चॉइस है। इन तीनों में वो चॉइस नहीं, मिड चॉइस है। तो एक आपने अगर सुनी हो करण पिशाचनी से, तो उसको अगर उस पर्टिकुलर सोल से हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी जो सोल है या हमारा माइंड जो है वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा। अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं, शिवा के साथ करते हैं, तो हम वही बन जाएंगे, वही शिव से। तो हमारी आत्मा वहाँ जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो हमारी जब डेथ हो जाती है, तो क्या निकलता है इसमें से? मैंने देखी हुई है, मैंने देखी हुई है। सो देखी सो तो मैं भी देखे नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे देखी हुई है। कहाँ? हॉस्पिटल में ही डेथ हुई थी किसी की से, तो मुझे डेथ क्लियर करनी थी जाके सिविल हॉस्पिटल में। मैं गई और मरी हुई थी लड़की, वो सिविल हॉस्पिटल में वैसे ही पेशेंट आते हैं ना, जैसे मैंने उसको यहाँ पहले वो ड्रामा सा करना ही होता था, अंदर खाने वाले रख के देखना है ना, उस पर देखना आईज में लाइट पर, तो उसके यहाँ से ना सब समथिंग
बड़ा पारदर्शिक और वेपर टाइप समथिंग ऐसे। एंड मैंने आसपास देखा, वेंटिलेटर तो नहीं लगा हुआ, क्या है वैक्यूम कुछ और चीज़ तो नहीं है। तो फिर मैं समझ गई क्या है, पर मैं फिर आके अपना सो गई आराम से। नो संगीता। तो भगवान कृष्ण ने क्या है, जो जिंदा आदमी है क्या पंच महाभूत है उसमें, प्लस 3 और चीजें होगी, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है। अब जब हमारी शरीर की डेथ हो जाती है तो क्या ये पंच महाभूत तो वही रहेगा, लेकिन हमारी मूवमेंट बंद होगी। मूवमेंट इज एनर्जी। ये एनर्जी मतलब ये जो अग्नि है, फायर। सदगुरु ने उसमें मुझे अपना मेरे को भी कह रही थी कल में लिखा है। अब ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और यहाँ से जर्नी समझ लो उसकी 70 ईयर्स है, 85 ईयर्स है, जो भी है whatever, तो उसमें कुछ कर्म ऐड हुए और कुछ उसकी इच्छाएं ऐड हुई। घटती नहीं है, बढ़ती है, नॉर्मल आदमी भी बढ़ती है। क्योंकि इस जन्म में जैसे 50 साल की उम्र हुई, वो रोज रॉयस कर दिया अगर इच्छा है, सांसारिक चीजों में इच्छा है, तो ये जब आत्मा निकलेगी फायर के साथ, इसमें इच्छाएं ऐड रहेंगी, प्लस कर्म ऐड रहेगी। जितनी इच्छाएं ऐड रहेंगी उतना इस जो फायर या आत्मा को बॉडी फिर से चाहिए इस चीज को प्राप्त करने, रोल्स रॉयस को प्राप्त करने, कोई भी चीज जो इंद्रियां जो भी मांग रही हैं, अब उसके अंदर तो इम्प्रिंट रह गया। इसलिए जब मरता है तो उसको कहते हैं कि कोई आखिरी इच्छा होगा, द रीजन फॉर दिस इज दिस। तो ये 4 तरीके हैं, 1 2 योग, 3rd मेडिटेशन, 4th सरेंडर। ये 4 में से कोई भी रास्ता इख्तियार है, और 4था तो बहुत सबसे ईजी है, इससे तो ईजी है, सिर्फ समझाना ईजी है, करना बड़ा मुश्किल है। सरेंडर, दिस इज योर्स, ये भी तेरा, ये पेन भी तेरा, ये लैपटॉप भी तेरा। हाँ, क्या लगे कहने की बात होती है ना, कहने की बात है, कोई कैन एक्सप्लेन, अप्लाई करना बहुत। तो मेनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स ये जो है ना आपकी खत्म हो जाएंगी, जो आपको ये ग्रह अर्पण कर देते, नहीं, जो ग्रह काफी प्रॉब्लम कर रहे हैं ना आपको, ये आपको खत्म हो जाएंगी। 8% रह जाएंगी, थॉमस एस कपलर ने 8% रह जाएंगी, 92% अभी खत्म। ठीक है। वो लोग डिप्रेशन में हैं जो लोग अरबोपति हैं, ठीक है। तो रिक्शे वाला देखा तुमने, उत्तम नगर में देखा कोई बंदा डिप्रेशन? कान पे रेडियो से रखा होता है, उत्तम नगर में डिप्रेस नहीं है, उत्तम नगर में तो मजे ले रहे हैं, लड़की कहाँ आ रही है, लड़की कहाँ जा रही है, कौन सी है, वो तो मजे ले रहे हैं, पतंग उड़ रही है, कंचे खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। रक्षाबंधन वाले दिन, 15 अगस्त वाले दिन सबसे ज्यादा ऊपर जो काइट्स होती है झुग्गियों के ऊपर, बड़े मकानों के ऊपर, दे आर हैप्पी। ठीक है। तो मंत्र या अंतर इज अ मेथड टू अट्यून विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑलमाइटी। दिस कैन बी अचीव्ड, और कई टाइप की अचीव की जा सकती है। आपको अगर 8% मरीज रह जाएंगे तो सरेंडर कर देता है, यानी कि कोई अगर अपने को सरेंडर करता है और कृष्णा को प्रॉपर मेडिटेशन में लगाता है, तो उसकी अगर लिटिगेशन वाले को आने हो तो आ ही जाएंगे। तेल लगाएं, आएंगे परवाह नहीं तेल लगाएं ना, क्योंकि उसने दी है, आने दो। ऐसी तैसी बनाए ना, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने सरेंडर कर दिया, पीछे जाते हैं, जाने दो। ये समझा, थोड़ा सिंपल है। सबसे बुरा जो मैंने कहा, लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, लॉर्ड कृष्ण, 2 रीजन आप देखोगे, इससे बुरी लाइफ नहीं हो सकती जो भगवान कृष्ण ने भोगी। जन्म होते ही जन्म कहाँ हुआ? जी, ब्रह्मा ने, सोचो किसका जन्म लिखा जेल के अंदर? विष्णु का। तू जेल में पैदा हुआ। आप देखो कि हमारे जो महापुरुष हैं वो हमें सीख दे रहे हैं, हम सीखना नहीं चाह रहे, तो हम कुछ नहीं कर सकते कि वो जेल में पैदा हुआ। और मजे की बात यह है
कि कंस को बता दिया कि ये पैदा होगा, तू रोक ले, ये देवकी का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा। और उस बेवकूफ को देखो, अरे देवकी और उसके हस्बैंड को इकट्ठा बंद कर दिया, अलग अलग कमरों में कर दे, तो पैदा कहाँ से होता? तो फिर भी देखो, पर वो पैदा होना थे ना। तो वही जो भी है, देखो अकल पे कैसे पत्थर पड़ जाते हैं, ये कर। अब जो है कृष्ण जी जब पैदा हुए, अब वो यमुना में बाढ़ है और वो लेके आ रहे हैं, आप बताओ, he can die, the child can die any time। उसके बाद वो पुत्र आंटी आ गई, उधर वो कालिया नाग आ गया, वो इंदर पंगा लेने को बैठ गया, इंदर तक से पंगा। तो 6-8-12 बहुत होंगे। उधर जो है वो बलराम है, उससे भी रोज पंगा पाए, बड़े भाई से भी रोज पंगा, रोज का पंगा। अपनी बहन किडनैप करानी पड़ गई, कंस को मारा, जरासंध पीछे पड़ गया, जरासंध से भागना पड़ गया। महाभारत के अंदर इधर के एटम बम चल रहे हैं, उधर के वो बम चल रहे हैं, तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, दे दनादन होता है। वेरी टफ लाइफ। और यही लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, ये जो भगवान है हर उम्र में ब्यूटीफुल है, छोटा सा है, और हम इसी भगवान से हर रिलेशन बना सकते हैं। आई कैन उनको वो बच्चा लगता है, चाइल्ड, आई एम योर फादर, ठीक है। जब वो जन्माष्टमी में सारे जुला रहे होते हैं, जैसे सारे उसी के माँ बाप, ठीक है। फिर लड्डू गोपाल है, फिर चोर भी है, चोर भी, अब देखो बड़ी चीज, फिर फ्रेंड भी है, सखा भी है, फिर पालक भी है, पिता भी है, पति भी है। पति डजंट मीन हस्बैंड, पति डजंट मीन हस्बैंड, पति मतलब पालना करना है। 16,000 रानियां थी, नो इट इज नॉट 16,000, 16,000 औरतों को उसने पालना है। फिर लवर भी है, एवरीथिंग। तो इट इज सरेंडर टू हिम। अगर मेरे पे लिटिगेशन हो गया, मैं एजिटेट नहीं हो रहा ना, मेरी प्रॉब्लम लिटिगेशन नहीं है मेरी। हाँ, कृष्ण ने जो है उसने इतना टफ है, राम का ही देख लो, पैदा नहीं होता था, पैदा हो गया तो स्कूल गए, स्कूल में कोई आसान तो ना था, वहाँ पर जो गुरु ने दे चपेट मारी तो मार दी चपेट, गुरु ने जो सजा दे दी तो दे दी। फिर वो पापा के पास नहीं आते, आप नहीं कह सकते कि टीचर क्यों मार रहा है तो मार। फिर जब आ गए तो वो बोले जी वहाँ चलो, लड़का आंटी को मारो, वो मरीज को मारो, वो स्वभाव को मारो, शादी करा रहे हैं तो छूटा मारो, शादी करा गया तो बोले 14 साल का बनवास, तो बोलते हनीमून, बोलकर चलो हनीमून ही कर लेंगे बनवास, और लक्ष्मण चल पड़ा। हनीमून बंदा कैसे और बीवी है वो किडनैप हो गई, बीवी किडनैप हो गई। और बीवी जब मतलब आई, बच्चे पैदा, बच्चे को मतलब तीर कमान लेके छाती में खड़े। रामचंद्र जी का कौन सा लाइफ इजी, वेरी टफ लाइफ। हमें ये लाइफ मिल जाता हम सुसाइड कर लेंगे। हमारी तो बड़ी अच्छी लाइफ है, दाल रोटी भगवान ने दी हुई है, अच्छा दी हुई है, कपड़ा दिया पहनने को, क्या दिया, बहुत। ये हमारी फीलिंग है, ज्यादा प्रॉब्लम बनाई हुई। तो ये कुछ चीजें तो इसी में निबट जाएंगी हमारी, या तो तंत्र से निकालते हैं, या जस्ट यू सरेंडर योरसेल्फ। बाबा गोरखनाथ, गोरखपुर नाम से, योगी आदित्यनाथ नाम से, पांच बार वो 5th टाइम ही हैज वन द इलेक्शन, ठीक है। मे बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ May, I don't know, may become the chief minister of UP now, and he is tantric and is a very strong man, and he knows how to tackle people spiritually, very strong spiritually, and बड़ा मतलब पूरा ही उसके पास आर्मी अपनी बंदूकें AK-47 फुल टू कर सकते। उनके जो गुरु जी थे, उनके भी जाए गुरु, वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो गोरखनाथ के शिष्य, ठीक है। जैसे गद्दी होती है ना, जैसे है कि वाल्मीकि का सुनोगे या विश्वामित्र का सुनोगे तो आपको देखोगे हमेशा विश्वामित्र तो मरता ही कभी, वो रामचंद्र जी से भी मिल गया, कृष्ण से भी मिल गया, तो विश्वामित्र नहीं था, वो गद्दी थी। अपने मंत्र है, गुरुनाथ जी अपने मंत्र है, गुरुनाथ जी अपने मंत्र है, वो
हो गया सर मुझे सब कुछ समझ में आया, बट तंत्र क्या होता है वो समझ में तंत्र इज मिक्सचर ऑफ यंत्र मंत्र एंड द मेथड। मीडिया उसमें आपको एक यंत्र स्थापित करते हो, यंत्र को में मंत्र बोलते हो, एंड देयर इज अ मेथड टू एन्चेंट दैट मंत्र। जब वो करते हैं तो आपकी सोल जो है, आपका मन जो है स्ट्रांग होता जाता है, और उसमें डिफरेंट मंत्र डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो आप बनना चाहते हो यू कैन, ये इसमें ये पॉसिबल है। इन तीन में मेडिटेशन योग में ना मैंने एक किया तो तुम एक ही बात करते हैं, ठीक है। चलो फिर वापस आके बोल